नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इमेज टैग के बारे में कि HTML में इमेज टैग क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं HTML के नए टॉपिक जो है एंकर टैग या लिंकिंग एलिमेंट। तो आइए जानते हैं कि HTML में एंकर टैग क्या है और HTML में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एंकर टैग किसी भी वेब पेज को या यूं कहें HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करवाने के लिए HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कहें कि लिंक रिप्रेजेंट करने के लिए HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर एक कोड देख पा रहे होंगे जो कि इस तरह से अपीयर हो रहा है। यहां पर ये HTML का सिंटैक्स कहें या कोड कहें, एक एंकर टैग के सिंटैक्स को या एंकर टैग के कोड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये एक एंकर टैग का ओपनिंग टैग है। यहां पर ये वाला भाग एक एंकर टैग का एट्रीब्यूट है और ये वाला भाग एक एंकर टैग जो लिंक हुआ एलिमेंट है उसका नाम है या उसकी वैल्यू कहें। और ये जो भाग है ये एक हाइपर टेक्स्ट को दिखाता है और ये एंकर टैग का क्लोजिंग टैग है। इसे हम डिटेल में प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे कि एंकर टैग में ये सारी चीजें क्या हैं और इनका क्या इस्तेमाल है, इन्हें किस तरह से यूज किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो पहला एट्रीब्यूट आता है href एट्रीब्यूट। तो आइए जानते हैं href एट्रीब्यूट का क्या अर्थ है। href का पूरा नाम है या मतलब है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस है और ये एट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट के डेस्टिनेशन एड्रेस को या पते को डिफाइन करवाता है, या डॉक्यूमेंट ये बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कहां पर ओपन होने वाला है। जब हम href में कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट का डेस्टिनेशन बताता है या लिंक का डेस्टिनेशन बताता है, ये लिंक कहां ओपन होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक लिंक दिया गया है जो कि हमारी वेबसाइट पर जाकर ओपन होता है इस प्रकार से। यहां पर ये वैल्यू href एट्रीब्यूट में फिल करने पर आप हमारी वेबसाइट पर लिंक हो सकते हैं, या ये लिंक आपको हमारी वेबसाइट के साथ जोड़ सकता है, वेबसाइट के पेज पर ले जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगले एट्रीब्यूट के बारे में जो कि है टारगेट एट्रीब्यूट। तो जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट किस स्थान पर ओपन होगा ये डिसाइड करता है एंकर टैग का टारगेट एट्रीब्यूट। अर्थात एंकर टैग में href की तरह ही एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है जिसका नाम है टारगेट एट्रीब्यूट। और ये टारगेट एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस जगह खुलने वाला है। क्या वो सेम टैब में खुलने वाला है, एक ही विंडो में ओपन होने वाला है, या किसी अलग अलग फ्रेम्स में ओपन होने वाला है। इन सभी को हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्या है और इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसमें इसका इस्तेमाल करके वेब पेज को किस किस तरह से ओपन किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट एट्रीब्यूट की कुछ एक वैल्यूज के बारे में जो कि HTML में यूज की जाती है टारगेट एट्रीब्यूट के साथ। तो सबसे पहली वैल्यू आती है सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ। ये वैल्यू हमारे वेब पेज के अंदर बाय डिफॉल्ट रहती है। मतलब जब आप किसी भी लिंक को ओपन करते हैं तो उसका टारगेट बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही रहता है। वैसे ही हमारा ब्लैंक एट्रीब्यूट है, ब्लैंक वैल्यू है, टारगेट एट्रीब्यूट की ब्लैंक वैल्यू है। ये जब किसी भी टारगेट की वैल्यू ब्लैंक डिफाइन की जाती है तो हमारा लिंक किया हुआ डॉक्यूमेंट
हमारे वेब पेज के अंदर या किसी भी ब्राउजर के अंदर नई विंडो या नए टैब के साथ ओपन होता है। इसे हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से टॉप और अंडरस्कोर पेरेंट एलिमेंट भी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइए इन सभी को प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या इस्तेमाल है और ये किस तरह से यूज किए जा सकते हैं HTML में एंकर टैग के साथ। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास नोटपैड की एप्लीकेशन खुली हुई है, तो हम एक कोड जल्दी से तैयार कर लेते हैं। यहां पर हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। हमने पिछली वीडियोस में काफी बार इसे ट्राई किया है। यहां पर लगता है कुछ त्रुटि हो गई है, तो यहां हमने इसे क्लोज कर दिया था। अब हम इसे बॉडी एलिमेंट, यहाँ पर ये बॉडी एलिमेंट आ गया है और इस तरह से हमने HTML एलिमेंट बनाकर और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं HTML लिंक्स, इसे लिख देते हैं, इसे सेव कर देते हैं। और सेव करने के लिए हम लोकेशन ढूंढ लेते हैं। इसके अंदर लिंक, इसके अंदर हम किसी नाम को रख देते हैं। किसी डॉक्यूमेंट का नाम रख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर anchor.html लिख देते हैं, क्योंकि हमारा ये पेज HTML डॉक्यूमेंट है, तो इसे हम HTML एंकर नाम लिख देते हैं। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। इसी फोल्डर के अंदर इसे ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार खुल के आएगा। देखिए हमारा anchor.html यहाँ पे खुल के आ गया है और ये HTML लिंक्स जो हमने अपने बॉडी एलिमेंट में लिखा था ये आ गया है, इस प्रकार लिखा हुआ आ गया है। हमने यहाँ पर टाइटल मिस कर दिया, तो टाइटल को भी डिफाइन कर लेते हैं। टाइटल हमारा टाइटल टैग आ जाएगा। टाइटल यहाँ लिख देते हैं एंकर टैग। ये हमारा टाइटल डिफाइन हो गया है। अब इसे सेव करते हैं। सेव करके जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये टाइटल अपीयर होना चाहिए। देखिए ये एंकर टैग नाम का टाइटल हमारा ये आ गया है। अब चलिए जल्दी से एक लिंक बना लेते हैं। इसके बाद हम जस्ट यहाँ पे एक BR टैग ले लेते हैं, जो कि लाइन ब्रेक को शो करता है, आप जानते होंगे इसे। तो यहाँ पर हम एक एंकर टैग को लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल एंकर टैग लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होम और यहाँ पे लिख देते हैं होम, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, सेव करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये आ जाएगा होम लिखा हुआ। और देखिए ये होम जो लिखा हुआ आ रहा है ये सिंपल टेक्स्ट है। आप लोगों को पता है लिंक जो होते हैं वो सिंपल टेक्स्ट की तरह अपीयर नहीं होते हैं। वो जब यहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं, माउस को ऊपर ले जाते हैं, तो वो लिंक की तरह अपीयर होते हैं। यहाँ पे हैंड का सिंबल बन जाता है या कोई और सिंबल बन जाता है, जिससे ये पता लगता है ये आइटम क्लिकेबल है, इस पर क्लिक किया जा सकता है। तो चलिए इसे एक लिंक बनाते हैं। तो लिंक बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, जिसे हमने बोला था हाइपरलिंक रेफरेंस href या हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी हम इसे डमी लिंक बना के देखते हैं। इसके साथ हम एक हैश टैग यूज कर रहे हैं और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसे सेव करके इसे रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे देखेंगे आप इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ब्लू कलर में बदल चुका है। अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम यहाँ पर इसका परसेंटेज, जूम परसेंटेज बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है वो कलर चेंज हो चुका है। पहले ये ब्लैक कलर का था और देखिए अब हैंड का सिंबल आ रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो ये टेक्स्ट है अब क्या है, ये लिंक की तरह बन चुका है। हालांकि ये डमी लिंक है, इसे क्लिक करने पे ये कहीं भी नहीं ओपन होगा।
जिस तरह आप देख सकते हैं क्लिक करने पे कहीं भी ओपन नहीं हो रहा है। अब इसे क्लिकेबल बना तो दिया है, लेकिन इसमें किसी और जगह ओपन हो, इसके लिए हम यहां पर एक वैलिड पेज का एड्रेस देंगे जो हमारे पास पहले से एक वेब पेज बना हो। तो हम पहले इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास एक HTML की फाइल बनी है image.html के नाम से। पहले इसे आपको ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये एक इमेज फाइल है जो आप देख सकते हैं। यहां पर वो इमेज है नहीं, इसलिए दिख नहीं रही है। रुकिए जरा, इसके साथ ही हम यहां पर ले आते हैं। तो इसके अंदर इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि वो इमेज फाइल जो है उसके ऊपर इमेज अपीयर हो सके। अब जैसे हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि हमारी इमेज का जो वेब पेज है वो और हमारी जो इमेज लगी हुई है वो सेम लोकेशन पे है, इसलिए अब बर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए ये है हमारी इमेज फाइल, इसे हम क्लोज कर देते हैं और अब हम इसे इस लिंक के जरिए ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस इमेज फाइल का एड्रेस दे देते हैं image.html। ये इस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, image.html, और इसे सेव कर देते हैं। जैसे हम इसे सेव करेंगे और अपने वेब पेज को जैसे ही जाके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद अब अगर हम इस होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज फाइल जो है वो लिंक के जरिए खुल गई है, जो हमारी पहले वेब पेज की जो वेब फाइल बनी थी उसके जरिए खोला था हमने। अभी हमने इसे लिंक के जरिए खोला है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एंकर टैग के इस्तेमाल से हमने एक लिंक क्रिएट किया, जिस लिंक का नाम हमने होम रखा है, और होम पर क्लिक करने पे हमें ये पेज ओपन होके मिल रहा है जिसे हमने लिंक किया है। तो अब देखते हैं हमारा जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल करके भी देखते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट किस तरह से यूज किया जा सकता है एंकर टैग के अंदर। तो आइए हम अपने वेब पेज के अंदर वापस चलते हैं, नोटपैड के फाइल के अंदर। यहाँ पे कोड के अंदर href के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं टारगेट इज इक्वल टू, और वैल्यू के अंदर सबसे पहली वैल्यू हम अंडरस्कोर सेल्फ लिखते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पेज अभी यहीं पे खुला है। जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज सेल्फ बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है टारगेट एट्रीब्यूट की, तो ये पेज इसी टैब के अंदर ओपन होना चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये पेज इसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है। तो ये इसकी सेल्फ जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, आपको इससे ज्यादा समझ नहीं आएगा। अब इसे समझने के लिए आपको नेक्स्ट वैल्यू का वेट करना पड़ेगा, जब हम टारगेट के अंदर दूसरी वैल्यू चेंज करेंगे जो कि है अंडरस्कोर ब्लैंक इसकी दूसरी वैल्यू है। जब हम इसे इसके अंदर डिफाइन करके, इस टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू डिफाइन करके अब पेज को जब सेव करेंगे और फिर जब क्लिक इमेज के ऊपर या उस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो ये इस आइकन की तरह जैसे यहाँ पे अपीयर हो रहा है नेक्स्ट टैब, इस टैब के अंदर ये ओपन होगा लिंक करने के बाद। जब मैं लिंक करूंगा तो यहाँ पर इस नई टैब में ये ओपन होगा हमारा लिंक, जैसा कि आप देखेंगे। रिफ्रेश करते हैं इसे, रिफ्रेश करने के बाद ये पॉसिबल है। तो इसके लिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब ये एंकर टैग अलग है और मेरा ये लिंक है ये अलग से फाइल ओपन हो गया। ये तो यही यूज है टारगेट एट्रीब्यूट के ब्लैंक वैल्यू का, जो इसके साथ ब्लैंक वैल्यू हमने यूज की है अंडरस्कोर ब्लैंक। इसमें पेज को नई विंडो या नई टैब के अंदर ओपन करेगा लिंक्ड पेज को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे की जो वैल्यूज हैं जैसे जो अंडरस्कोर टॉप है, अंडरस्कोर सेल्फ है, इन्हें हम बाद में अंडरस्कोर पेरेंट है, इन्हें हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। आज की वैल्यू के लिए इतना ही। और एक वैल्यू और है जो है टारगेट फ्रेम नेम। उसमें हम जो फाइल होती है उसका नेम डिफाइन करते हैं टारगेट के अंदर, उस फाइल नेम का, और उसके अंदर हम जब फ्रेम्स कर लेंगे, HTML फ्रेम्स कर लेंगे, उसके बाद ही उस वैल्यू को किया जाएगा, उस टाइम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इमेज टैग के बारे में कि HTML में इमेज टैग क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं HTML के नए टॉपिक जो है एंकर टैग या लिंकिंग एलिमेंट। तो आइए जानते हैं कि HTML में एंकर टैग क्या है और HTML में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एंकर टैग किसी भी वेब पेज को या यूं कहें HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करवाने के लिए HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कहें कि लिंक रिप्रेजेंट करने के लिए HTML में एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर एक कोड देख पा रहे होंगे जो कि इस तरह से अपीयर हो रहा है। यहां पर ये HTML का सिंटैक्स कहें या कोड कहें, एक एंकर टैग के सिंटैक्स को या एंकर टैग के कोड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये एक एंकर टैग का ओपनिंग टैग है, यहां पर ये वाला भाग एक एंकर टैग का एट्रीब्यूट है और ये वाला भाग एक एंकर टैग जो लिंक हुआ एलिमेंट है उसका नाम है या उसकी वैल्यू कहें, और ये जो भाग है ये एक हाइपर टेक्स्ट को दिखाता है और ये एंकर टैग का क्लोजिंग टैग है। इसे हम डिटेल में प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे कि एंकर टैग में ये सारी चीजें क्या हैं और इनका क्या इस्तेमाल है, इन्हें किस तरह से यूज किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो पहला एट्रीब्यूट आता है href एट्रीब्यूट। तो आइए जानते हैं href एट्रीब्यूट का क्या अर्थ है। href का पूरा नाम है या मतलब है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस है। और ये एट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट के डेस्टिनेशन एड्रेस को या पते को डिफाइन करवाता है, या डॉक्यूमेंट ये बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कहां पर ओपन होने वाला है। जब हम href में कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट का डेस्टिनेशन बताता है या लिंक का डेस्टिनेशन बताता है कि ये लिंक कहां ओपन होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक लिंक दिया गया है जो कि हमारी वेबसाइट पर जाकर ओपन होता है इस प्रकार से। यहां पर ये वैल्यू href एट्रीब्यूट में फिल करने पर आप हमारी वेबसाइट पर लिंक हो सकते हैं, या ये लिंक आपको हमारी वेबसाइट के साथ जोड़ सकता है, वेबसाइट के पेज पर ले जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगले एट्रीब्यूट के बारे में जो कि है टारगेट एट्रीब्यूट। तो जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट किस स्थान पर ओपन होगा ये डिसाइड करता है एंकर टैग का टारगेट एट्रीब्यूट। अर्थात एंकर टैग में href की तरह ही एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है जिसका नाम है टारगेट एट्रीब्यूट। और ये टारगेट एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस जगह खुलने वाला है। क्या वो सेम टैब में खुलने वाला है, एक ही विंडो में ओपन होने वाला है, या किसी अलग अलग फ्रेम्स में ओपन होने वाला है। इन सभी को हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्या है और इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसमें इसका इस्तेमाल करके वेब पेज को किस किस तरह से ओपन किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट एट्रीब्यूट की कुछ एक वैल्यूज के बारे में जो कि HTML में यूज की जाती है टारगेट एट्रीब्यूट के साथ। तो सबसे पहली वैल्यू आती है सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ। ये वैल्यू हमारे वेब पेज के अंदर बाय डिफॉल्ट रहती है। मतलब जब आप किसी भी लिंक को ओपन करते हैं
तो उसका टारगेट बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही रहता है। वैसे ही हमारा ब्लैंक एट्रीब्यूट है, ब्लैंक वैल्यू है, टारगेट एट्रीब्यूट की ब्लैंक वैल्यू है। ये जब किसी भी टारगेट की वैल्यू ब्लैंक डिफाइन की जाती है तो हमारा लिंक किया हुआ डॉक्यूमेंट हमारे वेब पेज के अंदर या किसी भी ब्राउजर के अंदर नई विंडो या नए टैब के साथ ओपन होता है। इसे हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से टॉप और अंडरस्कोर पेरेंट एलिमेंट भी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइए इन सभी को प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या इस्तेमाल है और ये किस तरह से यूज किए जा सकते हैं HTML में एंकर टैग के साथ। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास नोटपैड की एप्लीकेशन खुली हुई है, तो हम एक कोड जल्दी से तैयार कर लेते हैं। यहां पर हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। हमने पिछली वीडियोस में काफी बार इसे ट्राई किया है। यहां पर लगता है कुछ त्रुटि हो गई है, तो यहां हमने इसे क्लोज कर दिया था। अब हम इसे बॉडी एलिमेंट, यहाँ पर ये बॉडी एलिमेंट आ गया है और इस तरह से हमने HTML एलिमेंट बनाकर और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं HTML लिंक्स, इसे लिख देते हैं, इसे सेव कर देते हैं। और सेव करने के लिए हम लोकेशन ढूंढ लेते हैं। इसके अंदर लिंक, इसके अंदर हम किसी नाम को रख देते हैं। किसी डॉक्यूमेंट का नाम रख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर anchor.html लिख देते हैं, क्योंकि हमारा ये पेज HTML डॉक्यूमेंट है, तो इसे हम HTML एंकर नाम लिख देते हैं। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं इसी फोल्डर के अंदर। इसे ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार खुल के आएगा। देखिए हमारा anchor.html यहाँ पे खुल के आ गया है और ये HTML लिंक्स जो हमने अपने बॉडी एलिमेंट में लिखा था ये आ गया है, इस प्रकार लिखा हुआ आ गया है। हमने यहाँ पर टाइटल मिस कर दिया, तो टाइटल को भी डिफाइन कर लेते हैं। टाइटल, हमारा टाइटल टैग आ जाएगा। टाइटल यहाँ लिख देते हैं एंकर टैग। ये हमारा टाइटल डिफाइन हो गया है। अब इसे सेव करते हैं। सेव करके जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये टाइटल अपीयर होना चाहिए। देखिए ये एंकर टैग नाम का टाइटल हमारा ये आ गया है। अब चलिए जल्दी से एक लिंक बना लेते हैं। इसके बाद हम जस्ट यहाँ पे एक BR टैग ले लेते हैं, जो कि लाइन ब्रेक को शो करता है, आप जानते होंगे इसे। तो यहाँ पर हम एक एंकर टैग को लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल एंकर टैग लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होम और यहाँ पे लिख देते हैं होम, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, सेव करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये आ जाएगा होम लिखा हुआ। और देखिए ये होम जो लिखा हुआ आ रहा है ये सिंपल टेक्स्ट है। आप लोगों को पता है लिंक जो होते हैं वो सिंपल टेक्स्ट की तरह अपीयर नहीं होते हैं। वो जब यहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं, माउस को ऊपर ले जाते हैं, तो वो लिंक की तरह अपीयर होते हैं। यहाँ पे हैंड का सिंबल बन जाता है या कोई और सिंबल बन जाता है, जिससे ये पता लगता है ये आइटम क्लिकेबल है, इस पर क्लिक किया जा सकता है। तो चलिए इसे एक लिंक बनाते हैं। तो लिंक बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, जिसे हमने बोला था हाइपरलिंक रेफरेंस HREF या हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी हम इसे डमी लिंक बना के देखते हैं। इसके साथ हम एक हैश टैग यूज कर रहे हैं और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसे सेव करके इसे रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे देखेंगे आप इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ब्लू कलर में बदल चुका है। अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो
तो हम यहाँ पर इसका परसेंटेज जूम परसेंटेज बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है वो कलर चेंज हो चुका है, पहले ये ब्लैक कलर का था और देखिए अब हैंड का सिंबल आ रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो ये टेक्स्ट है अब क्या है, ये लिंक की तरह बन चुका है। हालांकि ये डमी लिंक है, इसे क्लिक करने पे ये कहीं भी नहीं ओपन होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं ये क्लिक करने पे कहीं भी ओपन नहीं हो रहा है। अब इसे क्लिकेबल बना तो दिया है, लेकिन इसमें किसी और जगह ओपन हो इसके लिए हम यहाँ पर एक वैलिड पेज का एड्रेस देंगे जो हमारे पास पहले से एक वेब पेज बना हो। तो हम पहले इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास एक HTML की फाइल बनी है image.html के नाम से। पहले इसे आपको ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये एक इमेज फाइल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो इमेज है नहीं, इसलिए दिख नहीं रही है। रुकिए जरा, इसके साथ ही हम यहाँ पर ले आते हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि वो इमेज फाइल जो है उसके ऊपर इमेज अपीयर हो सके। अब जैसे हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि हमारी इमेज का जो वेब पेज है वो और हमारी जो इमेज लगी हुई है वो सेम लोकेशन पे है, इसलिए अब बर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए ये है हमारी इमेज फाइल, इसे हम क्लोज कर देते हैं और अब हम इसे इस लिंक के जरिए ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस इमेज फाइल का एड्रेस दे देते हैं image.html। ये इस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, image.html, और इसे सेव कर देते हैं। जैसे हम इसे सेव करेंगे और अपने वेब पेज को जैसे ही जाके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद अब अगर हम इस होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज फाइल जो है वो लिंक के जरिए खुल गई है। जो हमारी पहले वेब पेज के जो वेब फाइल बनी थी उसके जरिए खोला था हमने, अभी हमने इसे लिंक के जरिए खोला है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एंकर टैग के इस्तेमाल से हमने एक लिंक क्रिएट किया, जिस लिंक का नाम हमने होम रखा है और होम पर क्लिक करने पे हमें ये पेज ओपन होके मिल रहा है जिसे हमने लिंक किया है। तो अब देखते हैं हमारा जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल करके भी देखते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट किस तरह से यूज किया जा सकता है एंकर टैग के अंदर। तो आइए हम अपने वेब पेज के अंदर वापस चलते हैं। नोटपैड के फाइल के अंदर यहाँ पे कोड के अंदर href के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं टारगेट इज इक्वल टू, और वैल्यू के अंदर सबसे पहली वैल्यू हम अंडरस्कोर सेल्फ लिखते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पेज अभी यहीं पे खुला है। जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज सेल्फ बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है टारगेट एट्रीब्यूट की, तो ये पेज इसी टैब के अंदर ओपन होना चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये पेज इसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है। तो ये इसकी सेल्फ जो है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, आपको इससे ज्यादा समझ नहीं आएगा। अब इसे समझने के लिए आपको नेक्स्ट वैल्यू का वेट करना पड़ेगा जब हम टारगेट के अंदर दूसरी वैल्यू चेंज करेंगे जो कि है अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक इसकी दूसरी वैल्यू है। जब हम इसे इसके अंदर डिफाइन करके इस टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू डिफाइन करके अब पेज को जब सेव करेंगे और फिर जब क्लिक इमेज के ऊपर या उस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो ये इस आइकन की तरह जैसे यहाँ पे अपीयर हो रहा है नेक्स्ट टैब, इस टैब के अंदर ये ओपन होगा लिंक करने के बाद। जब मैं लिंक करूंगा तो यहाँ पर इस नई टैब में ये ओपन होगा हमारा लिंक, जैसा कि आप देखेंगे। रिफ्रेश करते हैं इसे, रिफ्रेश करने के बाद ये पॉसिबल है। तो इसके लिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब ये एंकर टैग अलग है और मेरा ये जो लिंक है ये अलग से फाइल ओपन हो गया। ये तो यही यूज है टारगेट एट्रीब्यूट के ब्लैंक वैल्यू का, जो इसके साथ ब्लैंक वैल्यू हमने यूज की है अंडरस्कोर ब्लैंक। इसमें पेज को नई विंडो या नई टैब के अंदर ओपन करेगा लिंक्ड पेज को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे की जो वैल्यूज हैं जैसे जो अंडरस्कोर टॉप है, अंडरस्कोर सेल्फ है, इन्हें हम बाद में अंडरस्कोर पेरेंट है, इन्हें हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे।
आज की वैल्यू के लिए इतना ही। और एक वैल्यू और है जो है टारगेट फ्रेम नेम। उसमें हम जो फाइल होती है उसका नेम डिफाइन करते हैं टारगेट के अंदर, उस फाइल नेम का, और उसके अंदर हम जब फ्रेम्स कर लेंगे, HTML फ्रेम्स कर लेंगे, उसके बाद ही उस वैल्यू को किया जाएगा, उस टाइम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।